सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग आज वचन में जाएंगे। हम देखेंगे आज निर्गमन का पुस्तक अध्याय 1, आगे देखते जाएंगे 1 से। देखिए लिखा गया यहाँ पर कि इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने के लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए हैं, ये यही हैं। देखिए, रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, बिन्यामीन और दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में ही पहले आ चुका था। तो देखिए यहाँ पर जब याकूब के साथ जब मिस्र में आ गए, जितने भी उनके जो पुत्र थे, हर एक का नाम यहाँ पर लिखा गया है। और यूसुफ पहले से ही मिस्र में था बोल के लिखा गया है। और याकूब ने जो निज वंश के जो उत्पन्न हुए वही सब 70 प्राणी थे। देखिए, जो याकूब के निज वंश मतलब उसका खुद का जो वंश था, उनसे जो उत्पन्न हुए थे 70 प्राणी थे। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उसमें भर गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जब यूसुफ का तो मृत्यु हो गई, पर उसके जो वंश का है उस वंश का इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब बहुत सारे फूले फले और इतना अधिक बढ़ गया कि सारा देश उसमें भर गया बोल के यहाँ पर लिखा गया है। देखिए भाई और बहनों, इस वचन जब हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें इस वचन को याद आता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि तेरे वंश को मैं आकाश के तारागण के समान और पृथ्वी के बालों के समुद्र के बालों की किनको की परी मैं कितना बढ़ाऊंगा बोले थे परमेश्वर ने। तो उसी प्रकार यहाँ पर इस जो वचन परमेश्वर ने अब्राहम के दिनों में कहा था, तो अभी देखो यहाँ पर पूरा हो गया है कि क्योंकि यहाँ पर इतना लिखा गया है कि परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगे और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उसमें भर गया बोल के लिखा गया है। तो देखिए भाई और बहनों, किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष किया, अनुग्रह किया, उसके वंश को बढ़ाने की जो प्रतिज्ञा दी, उस प्रतिज्ञा को हम पूरा होने में देख पा रहे हैं। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। तो देखिए उस जगह में राजा के समान यूसुफ ने वहाँ पर पहले बैठा था और जब सारे मिस्र के देश में जितना भी लोग थे हर एक को यूसुफ ने संभाला, जो मतलब भारी अकाल के दिनों में। पर उस समय राजा की गद्दी में कोई और एक नया राजा वहाँ पर गद्दी पर बैठा है जो यूसुफ को नहीं जानता था बोल के यहाँ पर लिखा गया है। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएल हमसे गिनती और सामर्थी और अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उसके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर वो जो राजा नया वाला राजा जो आया है, जो यूसुफ को नहीं जानता, वो आके बोल रहा है कि अपनी प्रजा को कि जो इसराइल लोग हैं बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो हम क्या करें, इसलिए अब हम कि उसके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बढ़ जाए और संग्राम का समय आज पड़े तो हम बैरियों को मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। इसलिए उन्होंने उन पर बैगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उसको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितुम और रामसेस नामक का भंडार वाले नगर को बचाया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि जो नया वाला जो राजा आ गया वह क्या कर रहा है कि एक मतलब लोगों को यहाँ पर चुन रहा है ताकि क्या करें, उन लोग जाके दुख दिया करें। यहाँ पर क्या लिखा गया कि बेगार करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उसको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितुम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। तो देखिए एक जो भंडार मतलब बहुत सारे भंडार, वो जो यूसुफ के समय में जो उस मिस्र में अकाल होने के पहले से मिस्र में मतलब वो यूसुफ ने बहुत सारे भंडार गृह बनाया था। और यहाँ पर लिखा गया पितुम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बचाया बोल के लिखा गया है। पर जो जो वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलों से अत्यंत डर गए। तो देखिए जितना दुख दे रहे हैं, जितना भी मतलब उनके लिए बुराई कर रहे हैं, फिर भी इस्राएल लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे बढ़ जा रहे हैं। तो
इसीलिए क्या हो गया, और अत्यंत डर गए बोल के यहाँ पे लिखा गया है। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। तो देखिए मिस्रियों ने अभी क्या करा है, इस्राएलियों से अपनी सेवा को करवा रहे हैं कठोरता के साथ, और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा के दुखी कर डाला। जिस जिस काम के वे उसमें सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। तो देखिए यहाँ पर जब वह जो इसराइल लोग यहाँ पर जब रहते हैं और बहुत सारे वहाँ बढ़ गए हैं और उनकी जो पृथ्वी में समा गए हैं, जितने भी ज़्यादा लोग बढ़ गए, तो मिस्र देश के लोगों ने अभी क्या कर रहे हैं, उतना लोग बढ़ जाने से भी उन लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कभी उन लोग हमारे देश को अगर कुछ संग्राम हो जाएगा तो हमें मतलब कुछ करेंगे बोल के अभी क्या कर रहे हैं, इसराइल को दुख देने लग रहे हैं। और जो भी काम करवा रहे हैं कठोरता के साथ वह करवा रहे हैं कि जिस प्रकार की जीवन को गारे ईंट और खेती का भांति भांति के काम को कठिन सेवा और दुखी कर डाला। जिस जिस काम के वो उसमें सेवा करवाते थे उसमें कठोरता का व्यवहार करते थे। तो देखिए जिस काम उन लोग करने लगे हर एक कामों को कठोरता के साथ उन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उससे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रखने देना। तो देखिए इस जगह में इस प्रकार मतलब नियम हो गया है कि 2 जन को यहाँ पर वो लोग चुन रहे हैं ताकि क्या करें, जो मिस्र के राजा वहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो इब्री लोग हैं मतलब इस्राएल लोग हैं, स्त्रियों को अगर कुछ भी मतलब बेटा हो जाएगा तो उसको मार देना और अगर बेटी हो जाएगा तो उसको जीवित रखना बोल के यहाँ पर बोल रहे हैं। परंतु ये धाइयों ने परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा का आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तो देखिए जो धाया थे वो बेचारी मतलब इस प्रकार था कि वह परमेश्वर को भय मानता था, जिस वजह से अभी क्या हो गया, जिस प्रकार मतलब राजा ने आज्ञा दी थी उसको वो काम को छोड़ते हुए उस काम को नहीं किया, बल्कि राजा ने इस प्रकार उनको आज्ञा दिया था कि जितना भी लड़के उत्पन्न होंगे मतलब जन्म लेंगे हर एक को क्या करना, मार देना, और जो लड़की होगा तो उसको जीवित रखना बोल के। तो धाया ने यहाँ पर क्या कर रहा है, राजा की बात को नहीं मार रहा है क्योंकि वो परमेश्वर से भय करने वाली धाया थी, तो इसलिए वो लड़कों को भी जीवित छोड़ दे रहे हैं बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो भाई और बहनों हम हर एक बात को देखेंगे धीरे धीरे करके कि किस प्रकार जब राजा का ऑर्डर को अनसुनी किया और अपनी हिसाब से वो कर रहा है और जो बच्चे मतलब लड़के को छोड़ रहा है तो राजा ने उनको क्या दंड दे रहा है या क्या हो जाएगा, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे कि किस प्रकार इस्राएल लोग अभी जो उसको जो ज़्यादा कठोरता कर रहे हैं मिस्र के देश के लोग, तो किस प्रकार वहाँ पर रह रहे हैं और किस प्रकार करके वहाँ से फिर अपने देश को जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, हर एक बात को हम धीरे धीरे करके देखेंगे। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु जी, आपकी करुणा के द्वारा पिता आज आपके जीवित वचन को हम लोग सुने प्रभु। जिस प्रकार अब्राहम के दिनों में प्रभु आपने वादा किया था, जो प्रतिज्ञा की थी, हर एक वादे प्रतिज्ञा को आपने पूरा कर रहे हैं प्रभु जी, और इस्राएल लोग को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी में भर जा रहे हैं प्रभु जी। आप महान है प्रभु, आप जो भी काम करते हैं हर एक काम को आप ही पूरा करते हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने तो वादा किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु। जिस प्रकार हम भाई और बहन वचन को सुनते हैं प्रभु, उस भाई बहन को आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। आपने जो वादा किया कि कभी नहीं छोड़ूंगा बोल के आप कभी मत छोड़ना प्रभु जी, बल्कि उनके जीवन के हर एक दुख को दूर कीजिए। उनके सारे परिवार को आप संभाल कर रखना प्रभु जी। उनके सारे परिवार के लोग जैसे जीवित वचन को सुनने वाले बने, उस उद्धार को पाते हुए स्वर्गराज की बारिश होने वाले बने, आशीष कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी आप हमें हमेशा दया करने वाला परमेश्वर है, आप हमेशा हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर, आप हमें हमेशा पिता अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हम जैसे भी मनुष्य क्यों ना हो प्रभु, आप हमें प्रेम करते हैं प्रभु जी। हमारे भाई बहन के जीवन के हर एक दुख को आप दूर कर चुके हैं प्रभु, उनके परिवार को संभाल कर रखा है प्रभु जी। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।